नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब वंचितों को उद्धारक, जयंती समारोह में सीएम देवेंद्र फडणवीस के उदारक। सीएम पहुंचे औधुतौड़ी पुलिस थाना, मुख्यमंत्री सहायता कोष को 27,11,000 का चेक सौंपा। आदिवासी आरक्षण बचाओ संदर्भ में 30 सितंबर को पुसद में महाविशाल मोर्चा। बीच राह में रोककर चालक के साथ मारपीट और पुरानी रंजिश में युवक की पिटाई। आम देखते समाचार विस्तार से। समाज के गरीब, वंचित और दुर्बल वर्ग को मुख्यधारा में लाकर उनके सर्वांगीण विकास के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनके एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान सशक्त प्रतीक बनेगा, ऐसा गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यवतमाल में व्यक्त किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यवतमाल स्थित दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जल संधारण मंत्री एवं पालक मंत्री संजय राठौड़, आदिवासी विकास मंत्री प्राध्यापक डॉक्टर अशोक उइके, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर, पूर्व विधायक मदन येरावार, संस्थान के अध्यक्ष नरहर देव, पदाधिकारी ज्योति चौहान, डॉक्टर मनोज पांडे, विजय कदरे, मनीष गंजीवाले, गजानन परसोडकर आदि मंचासीन थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान जो लगभग 25 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, आज एक विशाल वटवृक्ष की तरह फैल चुका है। यह संस्थान आत्महत्याग्रस्त किसान परिवारों की महिलाओं तथा अति पिछड़े घुमंतु समाज के लिए सहारा बना है। पंडित दीनदयाल के विचारों पर आधारित यह कार्य समाज परिवर्तन का जीवंत उदाहरण है। समारोह से पूर्व मुख्यमंत्री ने दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान के परिसर में बने विभिन्न प्रकल्पों का दौरा किया। इसमें प्रशिक्षण प्रबोधिनी, शबरी अतिथि गृह, छात्रावास, प्रशिक्षण कक्ष, कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आदि शामिल थे। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज अपने यवतमाल दौरे की शुरुआत में यवतमाल शहर के औधुतौड़ी पुलिस थाने का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ जिले के पालक मंत्री एवं राज्य के मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री संजय राठौड़, आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उइके, पूर्व मंत्री मदन येरावार, विधायक राजू तोरसा, विशेष पुलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोकले, जिलाधिकारी विकास मीणा, पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, पूर्व सांसद रामदास तड़स और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। प्रारंभ में पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता ने मुख्यमंत्री का स्वागत पौधा भेंट कर किया और थाने के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम से 27,11,111 रुपए का चेक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा गया। मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। वीर शहीद सैनिक की पत्नी सुनीता प्रकाश विहरे को मुख्यमंत्री द्वारा एक भूखंड वितरित किया गया। यवतमाल जिले में बाल अपराध, नशे की लत और नाबालिग बच्चों और लड़कियों की गुमशुदगी के उच्च दर के खिलाफ कदम उठाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता की अवधारणा पर ऑपरेशन प्रस्थान नामक एक अभिनव पहल शुरू की गई थी। इस अवसर पर इसकी जानकारी दी गई। ऑपरेशन प्रस्थान पहल का पहला चरण 21 अप्रैल से 29 मई तक एक आवासीय शिविर में 1800 लड़कियों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें कराटे प्रशिक्षण, कानूनी, स्वास्थ्य कार्यशालाएं और करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम शामिल थे। ऑपरेशन प्रस्थान पहल का दूसरा चरण 7 जुलाई से शुरू किया गया। मुख्य उद्देश्य कुल 30,000 युवतियों को प्रशिक्षित करना। अब तक 11 स्कूलों में कुल 3,800 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ऑपरेशन प्रस्थान के 2 भागों में कुल 5,700 युवतियों को कराटे का प्रशिक्षण दिया गया। ऑपरेशन प्रस्थान के तहत इसे दूर दराज के इलाकों के आदिवासी आश्रम स्कूलों और उपमंडलों के स्कूलों में 3 चरणों में लागू किया जाएगा। आदिवासी आरक्षण पर चोट पहुंचाने की कोशिश ने पुसद में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। 30 सितंबर को सुबह 11 बजे भव्य उल गुलान मोर्चा निकाला जाएगा, जिसमें आधे लाख से अधिक आदिवासी भाई बहन पुसद शहर में उतरने वाले हैं। आदिवासी समाज का कहना है कि सरकारी नौकरियों की सीटें गैर आदिवासी हड़प रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने उसकी अमलवारी नहीं की है। इसके चलते आदिवासी समाज का राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व पूरी तरह से प्रभावित हुआ है।
साथ ही आयोजकों ने चेतावनी दी है कि बंजारा समाज समेत कुछ अन्य समुदाय आदिवासी श्रेणी में घुसपैठ कर आरक्षण हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। यह पूरी तरह असंवैधानिक मांग है और सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। इधर आदिवासी विकास मंत्री इंद्रनील नाइक के बयान पर भी भारी नाराजगी जताई जा रही है। नाइक ने कहा था कि बंजारा समाज को भी आरक्षण में शामिल करो वरना इस्तीफा दूंगा। इस पर आदिवासी समाज ने उनके रुख का खुला विरोध करने का फैसला लिया है। मोर्चा पुसद के पुराने जिनिंग प्रेसिंग से शुरू होकर महात्मा फुले चौक, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक होते हुए तहसील कार्यालय तक जाएगा और फिर यशवंत रंग मंदिर में सभा होंगी। इस सभा को आदिवासी युवा नेता सतीश दादा पैदाम, विधायक भीमराव केराम, विधायक सुनील भूसारा, एडवोकेट प्रशांत बोड़के समेत कई मान्यवर संबोधित करेंगे। संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ के नारों, नीले पीले झंडों और पारंपरिक आदिवासी नृत्य से यह मोर्चा बेहद खास और ऐतिहासिक साबित होने वाला है। आप तक न्यूज सोहेल चव्हाण की रिपोर्ट। नाही हे सगळी संभ्रम अवस्था हे लोक निर्माण करायला लागले नेते 7% आरक्षणाला धक्का न लावता तुम्ही अनुसूचित जमातीमध्ये येणार म्हणजे कसे येणार तुम्ही? अनुसूचित जमातीला 7% आरक्षण दिलं आहे, त्याला धक्का नाही लावायचा आणि तुम्ही अनुसूचित जमातीमध्ये यायचं, येणार कशी तुम्ही? याचा अर्थ असा प्रवर्गामध्ये यायचं कसं येणार तुम्ही? याचा अर्थ असा की आमच्या 7%ला धक्का न लावता जर तुम्हाला यायचं असेल तर तुम्हाला 3% घेऊन जशाला तसं इकडे यावं लागेल, म्हणजे आमचं 10% होईल। आणि आमचं म्हणणं आहे आम्हाला 10% करायचं नाही, आमचं 7% आहे, आम्हाला भरपूर आहे, आम्हाला काय गरज आहे तुमच्या 3%ची? आम्ही जर 3%मध्ये आमचं 7%मध्ये आम्ही समाधानी असेल तर तुम्ही तुमच्या 3%मध्ये समाधानी असलं पाहिजे। कृपा करून तुमचा डबा आहे, तुमची भाकर आहे, तुमचा कोड्यास आहे, तुमचं वरण आहे, तुमचा भात आहे, तुमचं ताट आहे, तुमचा डबा आहे, तुम्हाला खायला घर वेगळं आहे तिथंच खा। तुमचा डबा घेऊन आमच्या घरात येऊन खाऊ नका। हळूहळू यायचं, ओसरीत यायचं, हळूहळू घरभर पाय पसरायचं, हे कृपा करून करू नका असं माझं सर्व बंजारा नेत्यांना माझी विनंती आहे, बांधवांना विनंती आहे। धन्यवाद। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756।